हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा आपकी होम साइंस मेंटर इस सेशन में आपको स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर 1 में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड पेपर 2 में होम साइंस कवर कराती हूँ। तो आप रेगुलर बेसिस पे थ्रू आउट द वीक मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए प्रीमियम यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए आ चुका है, जहाँ पे आपको करियर फेयर, कार्निवल, प्रपोजल कैसे बनाना है, पीएचडी के प्रति डायरेक्शन अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं, टीचिंग इंटर्नशिप विद हैंडसम स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ पेपर 2 का बैच लेते हैं तो आपको पेपर 1 बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगी, आपको कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज, 10 ईयर के पीवाईक्यू डिटेलमेंट के सॉल्यूशंस के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिसर्च कैसे बनाना है, उसके प्रति सारा गाइडेंस अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं, उसके प्रति सारी काउंसलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और लिमिटेड सीट्स आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि अभी चल रहा है ऑफर, जहां आपको मिल जाएगा 10% का ऑफ। आप यूज कर सकते हैं कोड न्यू10, एंड ये सपोर्ट के नंबर रहने वाले हैं आपके, जहाँ पे आप आराम से अपना कॉल कर सकते हैं एंड अपना पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं, जहाँ पे हम आपको ऑफर करते हैं। आपको यूजीसी नेट का प्रिपेयर करवाया जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको होम साइंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा देती हूँ। ठीक है। और आपके लिए बहुत सारी आपकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपकी काफी सारी क्लासेस, अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कैसे सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड मेरे साथ कनेक्ट होकर आप देख सकते हैं कि हम कैसे चीजों को कैटर आउट करते हुए चलते हैं। तो सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं, उसके बाद आपके इंटरव्यू में भी और आपके पीएचडी में भी आपको बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि एक आपको थॉरो एक रोड मैप मिल जाता है कि आप कैसे सारी चीज़ों को कैटर आउट करने वाले हैं। आज हम बेसिकली बात करने हैं यूजीसी नेट एग्जाम के आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब आउट होते हैं, आपका क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपकी एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहेगा, सेफर स्कोर क्या रहेगा। तो एक एक छोटा सा मैं आपको जिस प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के तहत, जिसमें आपको काफी ज्यादा यहाँ से हेल्प आउट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आपके आते हैं। 10 से 15 दिन का आपको टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, अपना फीस आप सबमिट कर सकते हैं। अगर हम बात करें भैया इसका एग्जाम कब होता है, तो अगर हम दिसंबर स्टेप की बात करेंगे तो दिसंबर में आपके फर्स्ट और सेकंड वीक में आपका एग्जामिनेशन आपके होने की बहुत संभावना रहने वाली है। अनलेस और अनटिल कोई आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होते कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली आपका फर्स्ट और सेकंड आपके वीक में दिसंबर के आपके एग्जामिनेशन आपके शेड्यूल रहने वाले हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इसका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, तो देखो इसमें आपका 3 कैटेगरी होता है। एक आपका होता है जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, एक आपका होता है असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस आपका पीएचडी ओनली रहता है, और एक आपका होता है पीएचडी ओनली वाला आपका कैटेगरी रहता है। ठीक है। अगर आपका जेआरएफ अगर आपका क्लियर हो जाता है, और तो आपको इस वाले केस के अंदर आपको एक अच्छा खासा फेलोशिप आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप अच्छे से अपना अपना पीएचडी कर सकते हैं। एक अच्छा फेलोशिप, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका सेकंड कैटेगरी आपका क्वालिफाई होता है, और आपका थर्ड कैटेगरी क्वालिफाई होता है, तो यू कैन अवेल द इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप यहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे आपको 8,000 का स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो आप उसके तहत भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत बार सारे बच्चों का ऐसा डाउट होता है, यार हमारा सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई है, अब तो हम कहीं पे अप्लाई ही नहीं कर सकते, हम तो पीएचडी ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपका रहता है 8,000 का स्कॉलरशिप। ठीक है। अब हम बात करते हैं और आपके क्या क्या रहता है। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए जो एज लिमिट रहता है दैट इज योर 30 ईयर्स। अगर आप एक फीमेल है, आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, और आपका एज लिमिट 35 ईयर्स का आपका रहता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके मास्टर्स में भी आपके कितने मार्क्स आपके नीडेड होते हैं। अगर हम मास्टर्स की बात करें, तो जो जनरल कैटेगरी होती है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी होते हैं। ठीक है। अनरिजर्व्ड जो आपका कैटेगरी होता है, और अगर हम बात करें और जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, तो इसमें जो आपके मास्टर्स में मार्क्स है अप्रोक्सीमेटली आपके 50% आपके रहने चाहिए। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके 50% मिनिमम मार्क्स आपके रहते हैं कि आपके मास्टर्स में इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हुए चलते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न आपके लिए क्या रहता है। तो इसमें एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपके 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर आपका 2। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे होम साइंस रहेगा,
और आपका पेपर 1 में आपका जनरल पेपर होता है। दोनों में ही आपको 10-10 यूनिट आपकी देखने के लिए मिलती हैं। अब पेपर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं एंड पेपर 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। सो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है तो ये आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा और ये आपका कितने का हो जाएगा 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल आपका क्या हो जाता है, टोटल आपका 300 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। सीबीटी मोड में आपका पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है? तो आपके टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर होते हैं, ठीक है? तो आपका ये आपका रहता है। अभी तक आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इट इज़ वेरी बेटर कि अगर आप जल्दी से जल्दी अपने यूजीसी नेट और अपना अगर जीआरएफ क्वालीफाई कर लेंगे, आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत बेटर आपके लिए ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है? अगर आपका सेकंड कैटेगरी अगर आपका क्वालीफाई हो गया है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना एनरोल आउट कर लीजिए। आपको विदिन द 2 इयर्स आपको एनरोल आउट करना होता है। अगर आपका सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालीफाई हुआ है, तो आपको पीएचडी में आपको 1 साल का आपको होता है कि विदिन 1 ईयर आपको एनरोल आउट हो जाना चाहिए, ठीक है? और जिस सब्जेक्ट में आप अपने अपना मास्टर्स किया है, उसी सब्जेक्ट में बेहतर होगा कि आप अपना यूजीसी नेट भी क्वालीफाई करें, क्योंकि आप उसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा आप थोरो होते हैं अपने सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की एंड आपके सेफ स्कूल की। तो भैया आपका जो पेपर 1 का सिलेबस होता है, वहाँ पे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, एनवायरनमेंट एंड पीडी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड आपका हायर एजुकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड वाला आपका जो पोर्शन है, कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है, पीडी के अंदर जो आपका थोड़ा पोर्शन रहता है, आपका एनर्जी रिसोर्सेज के प्रति जो आपका रहता है, ये आपके थोड़े से होते हैं जो कि आपको अपने पेपर 2 के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं होम साइंस में। तो कहीं न कहीं हम एक अपर एज पे है, क्योंकि हमारा ये 2 यूनिट तो आपका मेजर पूरा आपको पेपर 2 में देखने के लिए मिलता ही है, ठीक है? अगर हम पेपर 2 के आपके सिलेबस की बात करें तो आपका यूनिट 1 दैट इज़ योर आपका फूड साइंस, सेकंड आपका न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, आपका टेक्सटाइल, अपैरेल डिजाइनिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज, हाउसिंग एंड द इंटीरियर डिजाइन, चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज, कम्युनिकेशन फॉर द डेवलपमेंट, एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट आपका रहता है। और प्लस इसके सभी के साथ आपको रिसर्च भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर आप सब टॉपिक्स में देखेंगे, जो एक अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगी, जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि आपका पूरा का पूरा थॉरो सिलेबस आगे है क्या, ठीक है? तो इसके जो सब टॉपिक्स हैं, हर सब टॉपिक के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई इसमें रिसर्च के टॉपिक्स बहुत सारे आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो थॉरो आपको पूरा का पूरा रिसर्च भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम आखिर सेफर स्कोर आखिर रहता क्या है? तो अगर हम एक तो ना एक अपर एज की अगर हम तैयारी करते हैं, जब हम कहीं न कहीं कट ऑफ को बीट कर पाते हैं, तो एक बारी हम देख लेते हैं कि पिछले 2 सालों में आपका क्या ट्रेंड रहा है। अगर हम दिसंबर 2024 की अगर हम बात करें, तो आपका जो जीआरएफ का कट ऑफ था 204 था, असिस्टेंट प्रोफेसर का 180 था, पीएचडी ओनली का 158 था, ओबीसीज का आपका कितना था 192 था और आपका क्या था आपका 164 था फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 146 था फॉर द पीएचडी ओनली। ईडब्ल्यूएस के लिए इट्स 196, 164 एंड 144, एससी के लिए इट्स 180, 156 एंड आपका 140, एसटी के लिए 178, 156 एंड 136। अगर हम जून 2024 की बात करेंगे, तो जीआरएफ के लिए आपका था 214, अभी तक की सबसे ज्यादा कट ऑफ जो आपकी गई है दैट इज 214 आपका रहा है अपने रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका 188 रहा है और आपका पीएचडी ओनली का 166। ओबीसी के लिए 202 गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 172 गया है एंड आपका पीएचडी ओनली के लिए आपका 152 गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 200, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 170 एंड आपका पीएचडी ओनली के लिए इट्स 146। एसटी के लिए 194, 164, 146, एसटी के लिए 186, 162 एंड 144 आपको देखने के लिए मिलेगा। दिसंबर 2023 की अगर आप बात करेंगे, तो जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपका कट ऑफ था 204 था एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपका कट ऑफ था दैट इज 178। ओबीसी के लिए 190 टू 164 रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 196 एंड आपका 158 रहा है, एसटी के लिए 180 एंड 154 रहा है एंड एसटी के लिए 186 एंड 156 आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप जून 2024 की बात करेंगे, तो जो आपका कट ऑफ रहा है जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी दैट इज 204 एंड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 184 रहा था। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 194, 168 रहेगा, ओबीसी के लिए 190, 168 रहेगा, एसटी के लिए 184, 160 रहेगा, एसटी के लिए बात करेंगे तो 182 एंड 156 आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका कट ऑफ रहता है। अगर हम बात करें कि मैम आपका सेफर स्कोर आखिर रहेगा क्या, तो आपका जो सेफर स्कोर है आपको अप्रॉक्स अपना जो टारगेट
टारगेट करना है, एक अपर एंड पे ही हम टारगेट करेंगे। आपको 215 तक तो आपको अपना टारगेट करते हुए चलना ही है। ठीक है, जब आप 215 की जाके तैयारी करोगे, जब जाके आप कहीं न कहीं आपका जीआरएफ में आप कॉल करोगे, ठीक है? यूजुअली आपका जो आपका रहता है अकॉर्डिंग टू मी 210 से आपका 215 के बीच में आपका रहना चाहिए आपका टारगेट, जब जाके हम कहीं न कहीं कैटेगरी के अंदर कॉल आउट ज़रूर करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ तो आपका एप्रोक्सिमेटली आपका 190 का आपका रहना चाहिए, और अगर मैं पीएचडी ओनली की बात करूँ फॉर द जनरल कैंडिडेट्स तो आपका एप्रोक्सिमेटली 170 तक का आपका टारगेट रहना चाहिए। तो अगर आप इस कोर्स के विदिन अगर आप आ रहे हैं तो देयर आर द हाइली चांसेस कि आपका बहुत अच्छे से आपका जेआरएफ क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है? तो एक अपर एंड पे ही हम सब सारी चीज़ों की तैयारी करते हुए चलेंगे, ताकि एक बहुत अच्छे से रिज़ल्ट हमको देखने को मिल जाए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं दैट मैं इस जर्नी में आपका एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकती हूँ, कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें करा सकती हूँ। ऑलरेडी आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके ज़रूर से चेकआउट कीजिए कि हम सारी चीज़ों को कैसे कैटर आउट करते हैं। और मैं एक रोड मैप के लिए भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, जहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगी कि हमारा कंप्लीट रोड मैप कैसा रहना चाहिए, कैसे हमको सारी चीज़ों को कैटर आउट करना चाहिए। तो आप मेरे साथ ज़रूर से जुड़ सकते हैं प्रीमियम बैचेस के अंदर, और ऑफलाइन क्लासेस भी आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, तो आप अवेल आउट कर सकते हैं। अगर आप जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं तो, और ये हमारे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म रहेंगे जहाँ पे आप हम लोग को जॉइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। और आप किस तरीके का आप वीडियोज़ चाहते हैं दैट मैम इस टॉपिक पे हमें ज़रूर बताइए कि इसमें हम कैसे चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, कैसी चीज़ें रहेंगी, कैसे कैटर आउट कर सकते हैं। तो डेफिनिटली मैं आपके लिए ज़रूर लेके आ दूँगी, और कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज़ ओपन अप फॉर यू गाइज़। तो आप अपने कमेंट्स भी नीचे ज़रूर से पोस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा सेशन एंड कैसे लगी आपको सारी चीज़ें, तो लेट मी नो। ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।